Hello everyone, this is Nidhi. Today we will cover our social science book, chapter number 2. Okay, let's start. Chapter 2, Moments of the Earth. That means पृथ्वी का गति करना. In this chapter, we will learn about the moments of the Earth. As you already know, there are only two moments of the Earth. First one is rotation and second one is revolution. And then we will learn about the season, how the seasons cause, and then how the day and night cause. Okay, let's start. Rotation of the Earth and its effects. First, we discuss about the rotation of the Earth and its effect on Earth. The Earth is moving all the time. As we already know, our Earth is moving all the time. हमारी Earth हर समय क्या करती रहती है? मूव करती रहती है. स्पिनिंग लाइक ए टॉप ऑन इट्स ऑन एक्सिस. किसकी तरफ घूमती है? लाइक ए टॉप ऑन इट्स एक्सिस. अपनी ही दूरी पर हर टाइम गति करती रहती है. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. इस गति को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, इट्स पोल्स वंस एवरी 24 आवर्स. एज यू ऑलरेडी नो, दे आर 24 आवर्स इन अ डे. दैट मीन्स हमारी अर्थ वन डे में अपना वन रोटेशन कंप्लीट करती है. और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट. ओके. The spinning of the earth causes day and night as the sun lights up only one half of the earth at a time. That means अर्थ के स्पिन करने के कारण ही क्या होते हैं? डे और नाइट होते हैं. डे एंड नाइट होने का मेन रीजन क्या होता है? जो हमारे अर्थ है, अर्थ पर सन की जो रेज होती हैं वो हाफ पोर्शन पर पड़ती हैं. दैट्स वाई हाफ पोर्शन इज लाइटर एंड हाफ पोर्शन इज डार्कन. दैट्स वाई हाफ पोर्शन गेट लाइट, there is day, and which portion doesn't get light, that portion is there is night. As the earth rotates round the sun, the part of the earth facing the sun will receive light and have day. जैसे ही अर्थ रोटेट करती रहती है, जो सन की साइड पहुंचती है, तो जिस पोर्शन पर हमारे सन की रेस पड़ती हैं वहां पर क्या होता है? डे टाइम होता है. एंड द अदर हाफ विल बी डार्कनेस एंड हैवी नाइट. लेकिन जो अदर पार्ट होगा जहां पर सन की रेज नहीं पहुंच पा रही है वहां पर क्या होगा? डार्कनेस होगी. दैट्स व्हाई देयर इज नाइट टाइम. एज द अर्थ स्पिन्स, द साइड दैट causes darkness will move into sunlight and the other side will move into darkness. लेकिन जो हमारी अर्थ है, आपको पता है हर टाइम क्या करती है? स्पिन, मतलब घूमती रहती है. तो जब वो घूमती रहती है, जो हाफ हमारा सनलाइट वाला पोर्शन है, रोटेशन के बाद क्या होगा? वो दूसरी साइड में टर्न हो जाएगा. जब सनलाइट वाला पार्ट डार्कनेस की ओर टर्न करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? डे टाइम. और जहां पर डार्कनेस थी वहां पर डे टाइम हो जाएगा. ओके. That means we can say that darkness will move into sunlight and sunlight will move into darkness. As you can see here a picture that is shows spinning of earth. Okay, next. Generally the day and night are not of equal length. Generally आपने देखा होगा जो हमारे डे और नाइट होते हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं. आप देखते हैं कभी आपको दिन बड़ा लगता है और कभी रात बड़ी लगती है. Especially in winters nights are longer, in summer day are longer. Equinox can be defined as the time or date when day and night are of equal length. जो इक्विनेक्स की घटना होती है वो कब होती है? जब हमारे डे और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं. The equinox occur twice a year when the sun is exactly above the equator or crossing the equator. जो इक्विनेक्स की घटना होती है हमारी 1 ईयर में 2 टाइम्स होती है. कब कब होती है? ये तो 20 मार्च को एंड सेकेंड वन इज सेप्टेम्बर को. कौन से? 22 सितंबर. लेकिन ये घटना कब होती है? जब हमारी सन की रेज इक्वेटर के पर सीधी पड़े या फिर उसको क्रॉस करके जा रही हो. On the other hand, solstice occurs when the tilt of the earth is maximum towards the sun and away from the sun. लेकिन जो सोलास्टिक की घटना होती है वो कब होती है? जब tilt of the earth is maximum, जब अर्थ की tilt क्या हो? सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो towards the sun, सन की तरफ, और away from the sun, या तो सबसे पास हो और या फिर सबसे दूर हो. किससे? सन से. So it happens 2 times a year. ये घटना भी हमारी कितने टाइम्स होती है? हमें 1 ईयर में 2 टाइम्स. द समर सोलास्टिक हैज द लॉन्गर डेज. समर सोलास्टिक में हमारे दिन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं ऑफ द ईयर. एंड विंटर सोलास्टिक हैज द शॉर्टर डे ऑफ द ईयर. लेकिन जो विंटर सोलास्टिक होता है उसमें क्या होते हैं? हमारे डेज छोटे होते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इफेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ और इट्स इफेक्ट. While it is rotating on its axis, the earth is also revolving around the sun. पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते एक काम और करती है. क्या करती है? सन के चारों ओर
रिवॉल्व करती है, मतलब चक्कर लगाती है। द अर्थ टेक्स ए फिक्स पाथ और रूट टू मूव अराउंड द सन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए एक फिक्स पाथ का यूज़ करती है, या रूट मतलब रास्ते का यूज़ करती है। और उसमें जो उसकी स्पीड होती है कितने किलोमीटर पर आवर होती है, कितने किलोमीटर पर सेकेंड होती है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। मीन्स अर्थ सन के चारों ओर जिस पाथ में या जिस वे में सर्कल घूमती है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। लाइक द अर्थ ऑल अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन देयर ऑन ऑर्बिट्स। पृथ्वी की तरह जो और प्लैनेट्स हैं हमारे, वो सभी भी सन के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन सब अपने अपने ऑर्बिट्स में। एंड द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। लेकिन सभी का जो टाइम है सन के चारों ओर चक्कर लगाने का वो डिफर है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी क्या है, सन से जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस है। कोई सन के बिल्कुल पास है, कोई सन से बहुत ज़्यादा फार है। तो दैट इज़ वाई द revolution time of all the planets differ from each other. The Earth takes 365.5 days to revolve around the Sun. हमारी जो अर्थ है वो the Earth takes 365 and 1/4 days to revolve around the Sun. That means जो हमारी अर्थ है सन का एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 365 days and 1/4 day. 1/4 day means 1 day का 1/4 part. So one day has 24 hours. If we divide it by 4, that is become 6 hours. So complete time of revolution of Earth is 365 days and 6 hours in a year. But in our calendar a year has only 365 days. लेकिन जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें हमारे कितने डेज गिवन होते हैं, 365. So what we do with the 1/4 और क्वार्टर कंप्लीट डे. सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 जो हमारा क्वार्टर था वो कब ऐड होगा, या कैसे पता लगाएंगे इसका कि ये कंप्लीट कब होगा. दिस क्वार्टर ऑफ अ डे इज एक्यूमुलेटेड एंड आफ्टर 4 ईयर व्हेन इट बिकम अ डे इट इज एडेड टू दैट पर्टिकुलर ईयर टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मेकिंग 829 डेज. दैट मीन्स जो हमारे ये 1/4 या क्वार्टर होता है वो कब कंप्लीट होता है, 4 ईयर में कंप्लीट होता है. सो व्हेन अवर 4 years completed it become a day, then it is added in our February month. So that year February become 29 days. Otherwise our February has only 28 days. This year is known as the leap year. इसीलिए जिस ईयर में February 29 मंथ्स की होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीप ईयर. द ईयर 2012 was a leap year. As you can see here, so 2012 is a leap year. How we can check it is a leap year or not? We can divide its last 2 digits by the number 4. If you divide 12 by 4, that it is divided or not? Yes, it is divided complete, so it is a leap year. For example, our current year is 2021. If we divide its last 2 digits by 4, can you divide them completely? No. Here 1 is remainder, so it is not a leap year. As you can see here, I show you by an example. So our current year is 2021. If we divide 21 means last 2 digits by 4, then it is not completely divided by 4, so it is not a leap year. Okay, our next topic is seasons. द सीजन्स आर कोज्ड बाय रिवॉल्यूशन. जो हमारे सीजन्स है किसके कारण होते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं. रिवॉल्यूशन किसके, अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण. अर्थ रिवॉल्व किसके चारों ओर करती है, हमारे सन के. एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो हमारी अर्थ है हमेशा किसके चारों ओर घूमती रहती है, सन के चारों ओर. इट कम्स नियरर टू द सन एंड ऑल्सो गोज फार अवे फ्रॉम इट. हमारी जो अर्थ है वो हमेशा सन के चारों चक्कर लगाती है. कभी वो चक्कर लगाते लगे सन के बिल्कुल नियर मीन्स पास आ जाते हैं, एंड फार अवे दैट मीन्स कभी कभी बहुत दूर चली जाती है. दिस मीन्स दैट इट इज थॉट व्हेन द सन इज नियर एंड कॉल्ड व्हेन इट इज फार्दर अवे. दैट मीन्स हम कह सकते हैं जब हमारी अर्थ सन के राउंड करते करते बिल्कुल पास आ जाएंगे तो हमारे जो डेज होंगे वो कैसे होंगे, हॉट होंगे. और अगर वो दूर होगी तो कैसे होंगे, कोल्ड होंगे. बट द अर्थ सीजन आर नॉट कॉज्ड बाय रिवॉल्यूशन अलोन. लेकिन जो हमारे अर्थ के सीजन होते हैं खाली रिवॉल्यूशन के कारण नहीं होते हैं. इट हैपेंस आल्सो बिकॉज ऑफ द सन हीट्स अप द एटमॉस्फेयर अनइक्वली. ये किसके कारण भी होते हैं, सन की हीट. क्योंकि जो सन की हीट है वो एटमॉस्फेयर में अनइक्वली देता है. कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, सभी स्थान पर या सभी प्लेसेस पर इक्वल अमाउंट में नहीं होती है.
Since the earth is a sphere, the sunlight doesn't strike and earth at the same angle everywhere. जो हमारी अर्थ की शेप है वो कैसी है, स्पेयर है. दैट्स वाई जो सन की लाइट होती है या रेज होती हैं वो अर्थ पर कैसे होती हैं, स्ट्राइक नहीं कर सकती हैं, मतलब रुक नहीं सकते हैं. वो क्या होती हैं, कहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस भी चली जाते हैं, कहीं पर दूसरी जगह पड़ती हैं, जिसके कारण कहीं पर सन की रेज ज़्यादा होती हैं तो कहीं पर कम होती हैं. दैट मीन्स दैट आर नॉट इक्वल एवरीवेयर. द सीजन्स आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. जो हमारे सीजन्स होते हैं वो किसके कारण भी होते हैं, अर्थ का अपने एक्सिस पर टिल्ट करने के, घूमने के कारण भी होते हैं. एज द अर्थ ट्रेवल्स अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, इट समटाइम्स leans towards the sun and sometimes move away from the sun. तो जब आपने देखा होगा जब अर्थ सन के चारों ओर ट्रैवल करती है तो अर्थ का जो फेस होता है कभी सन की साइड होता है कभी उससे दूसरी साइड होता है. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेस द सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. ये किसके कारण होता है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है और सन के चारों भी रिवॉल्यूशन करती है. सो जो उसके बहुत सारे फेसेस होते हैं वो टर्न होते रहते हैं. तो जो फेस हमारा अर्थ का सन के नियर होगा या साइड होगा उस पर हमारी सनरेज डायरेक्टली पड़ेंगे और अदर फेस पर नहीं पड़ पाएंगे. दैट इज वाई देयर इज अ पार्ट ऑफ डे नाइट एंड अदर हाफ इज नाइट टाइम. दिस इज द रीजन फॉर द चेंज ऑफ द सीजन. ये भी हमारा सीजन चेंज होने का मुख्य कारण है. द नॉर्दर्न एंड सदर्न हाफ ऑफ आवर प्लैनेट गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट ओवर द कर्व्स ऑफ द ईयर्स. मतलब हमारे जो नॉर्दर्न और सदर्न हाफ है हमारे प्लैनेट अर्थ के, वो डिफरेंट अमाउंट में सनलाइट को प्राप्त करते हैं. व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन, जब हमारा नॉर्थ पोल सन की साइड होगा, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, तो वहां पर क्या होगी, समर मीन्स गर्मियां होंगी. द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द रेज हेमिस्फीयर ऑफ द सन एंड इट्स एक्सपीरियंस विंटर. लेकिन जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होगा वो वाला हमारा पार्ट क्या होगा, सन से दूसरी साइड होगा. दैट्स व्हाई देयर इज विंटर. व्हेन द सदर्न पोल फेस द सन, लेकिन जब सदर्न पोल क्या करेगा, साउथ पोल पे सन का फेस होगा, सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, तो वहां पर क्या होगी, गर्मी. एंड इट विल बी विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. लेकिन जब हमारे साउथ पोल पर समर्स हैं तो नॉर्थ पोल पर विंटर्स होंगी. दैट मीन्स वन हाफ ऑफ आवर गेट सनलाइट, देयर इज डे टाइम एंड समर, एंड वन हाफ ऑफ आवर अर्थ डजंट गेट सनरेज. दैट्स व्हाई देयर इज विंटर टाइम. देयर आर 4 मेन सीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंस. हमारे अर्थ पर मेनली कितने सीजन्स होते हैं, ओनली 4. कौन कौन से, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन. गर्मी, सर्दी, बरसात और पतझड़. व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, द सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव विंटर. दैट मीन्स जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर समर्स होंगी तो सदर्न हेमिस्फीयर पर क्या होगा, विंटर्स होंगी. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स अगर हम इसी का उल्टा कर दें, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर विंटर होंगी तो सदर्न हेमिस्फीयर पर समर होंगी. ओके, ट्वाइस ए ईयर द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर ड्यूरिंग इक्विनेक्स. वर्ष में 2 बार जो सन शाइन्स है डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर. जो हमारा सन है, सन की रेज इक्वेटर पर सीधी पड़ती है. दैट्स व्हाई इक्विनेक्स, दैट इज कॉल्ड इक्विनेक्स. हियर यू कैन सी 2 पिक्चर्स. फर्स्ट वन इज the revolution of earth and second one is revolution causing the season on earth, and once on each topic during the solastic. और ये घटना एक बार कब होती है, सोलास्टिक में. इक्वी मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट. इक्वी मीन, हेयर द वर्ड इक्वी मीन्स इक्वल, मीन्स किसी चीज के बराबर. नॉक्स मीन्स नाइट. नॉक्स वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, नाइट से. सो इक्विनेक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट. दैट मीन्स जब हमारे अर्थ पर डे और नाइट इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विनेक्स. सोल मीन्स सन एंड सोलास्टिक मीन्स द स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन. सो द वर्ड सोल मीन्स व्हाट, सन. जब सन की रेज हमारे अर्थ पर स्टैंड करें, कैसे खड़े हों, स्टिल्ड ऑन द स्टैंडिंग, सीधी पड़े, दैट इज कॉल्ड सोलास्टिक. On 21st March and 23rd September, the sun is directly overhead the equator. 21st मार्च को 23rd सितंबर को जो हमारे सन की रेज हैं हमारे अर्थ के इक्वेटर पे कैसी पड़ती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं. एंड द अर्थ एक्सपीरियंस स्प्रिंग और वर्नल इक्विनेक्स. तो अर्थ कैसे एक्सपीरियंस करता है, स्प्रिंग और वर्नल इक्विनेक्स. एंड ऑटमन इक्विनेक्स ऑन दीज 2 years respectively. नेक्स्ट, ऑन 21 जून व्हेन द सन इज शाइनिंग डायरेक्टली ओवरहेड, जब 21 जून को हमारे सन की रेज
डायरेक्टली पड़ती हैं किस पर, अर्थ पर। द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन। जो टॉपिक ऑफ कैंसर वाला पोर्शन है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन, वो कहाँ पर पड़ते हैं, सन की साइड फेस करे होते हैं। द एक्सपीरियंस समर सोलास्टिक, और कैसा सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, समर्स। ओके, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे नाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टू द नॉर्थ। जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो हमारे जो डे लाइट का टाइम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल द 6 months ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट। सो इससे हमारे 6 months तक क्या रहता है, डे लाइट ज़्यादा बड़े रहते हैं। ऑल द प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव देयर लॉन्गेस्ट डे ऑन दिस डेट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऑल प्लेसेस पर इस टाइम में डे टाइम क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। ऑन 22 दिसंबर द सन इज डायरेक्टली ओवर द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 22 दिसंबर को जो हमारी सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर पड़ती हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि हमारे किसका पार्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। एज यू कैन सी इट हेयर इज इक्वेटर लाइन, इट इज अवर टॉपिक ऑफ सर्कल एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, and Arctic circle, it is Antarctic circle. Okay, so on 22 December the sun is directly over the tropic of Capricorn. 22 दिसंबर को जो हमारी सन की रेज होती है कहाँ पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, that is the part of southern hemisphere, you can see here. Okay, hemisphere and the tilt of its axis ब्रिंग द सदर्न हेमिस्फीयर क्लोजर टू द सन, जिसके कारण जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो हमारे सन के क्या आ जाता है, क्लोज, एंड मेक्स इट समर। और वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाती है, समर्स स्टार्ट होती हैं। दस द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सोलास्टिक ड्यूरिंग दिस टाइम। और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पर किस टाइप का सीजन होगा, वहाँ पर समर की जगह विंटर्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारी सन की रेस कहाँ पर पड़ रही हैं, हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, डे शॉर्टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, वी कैन रिवाइज वंस अगेन. ओके, फर्स्ट we discuss about the rotation of the earth rotates on its axis. Okay, next then we will discuss about the revolution of the earth revolve around the sun, and then the seasons, why the seasons are caused mainly by the revolution of the earth, and the days and night are caused by the rotation of the earth. Now we will discuss its chapter summary. Okay, there are two movements of the earth, then rotation and revolution. हमारी जो अर्थ है उसके कितने मूवमेंट्स हैं, only two, rotation and revolution. Second, rotation happen when the earth spins on its axis from west to east. Once is 24 hours and caused by day and night. Okay, जो हमारी रोटेशन की घटना होती है वो कब होती है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है, घूमती है, एंड ये घटना होने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स का टाइम लेती है, जिसके कारण डे एंड नाइट होते हैं. When the earth moves around the sun on its orbit once in 365 days and 1/4 day, it is called revolution. लेकिन जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन. ओके, इसे करने के लिए अर्थ किस चीज का यूज करती है, एक फिक्स पाथ या फिर वे का, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. और इस घटना को पूरा करने में कितना टाइम लेती है, दैट मीन अर्थ टेक 365 days and 1/4 hours in completing one revolution. Seasons are caused due to the tilt of the axis of the earth and revolution around the sun. सीजन किसके कारण होते हैं, अर्थ का अपनी दूरी पर भी घूमना, और मेनली बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण. थैंक यू स्टूडेंट्स.